तो जैसा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। तो बोर्ड पर देखो मैंने एक रीजन दिखाया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इसकी डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। दो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करते हैं। तुम्हें दोनों के सर्कुलर पाथ के रेडियस का रेशियो बताना है जबकि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किए गए हैं। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mu/qb, जहां पे mu चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम होगा और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन होता है जिसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो उसको यहां डायरेक्ट यूज करता हूं। मोमेंटम की जगह पे हम लिख सकते हैं √2m k, जहां पे k काइनेटिक एनर्जी है। अब चार्ज पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी आया है वो एक्सलेटिंग पोटेंशियल की वजह से आया है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो एक्सलेटिंग पोटेंशियल वर्क करता है उसका फॉर्मूला होता है W=qv, जहां पे W एक्सलेटिंग पोटेंशियल का वर्क डन है और यही वर्क डन चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं Q×V। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं K की जगह Q×V रख दूं तो मुझे रेडियस का रिलेशन एक्सलेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में आ जाता है। अब मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। यहां पे देखो न्यूमरेटर में √q है और डिनोमिनेटर में q है, तो ये सॉल्व हो जाएगा और डिनोमिनेटर में √q बचेगा। तो इस तरह से रेडियस का रिलेशन हमारा आ जाएगा √2mv डिवाइडेड बाय √q×b। अब दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एक्सलेटिंग पोटेंशियल सेम है और 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जो भी कांस्टेंट चीजें अगर उसको हमें हटा दूं तो r को फिर मैं वेरिएबल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं। तो यहां से आ जाएगा r प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन √q। अब यहां से मैं दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट लगा दूं तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा rp/r∝ इक्वल टू √mp/m∝ इंटू √q∝/qb। अब मैं दोनों चार्ज पार्टिकल के रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास डिजायर्ड रेशियो आ जाएगा। प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 हुआ, अल्फा पार्टिकल का रिलेटिव मास 4 हुआ, अल्फा पार्टिकल का रिलेटिव चार्ज 2 हुआ, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज 1 हुआ। तो ये हो जाएगा √2/2 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1/√2। तो उनके सर्कुलर पाथ के रेडियस का रेशियो 1:√2 होगा।